सबने कहा कि इसकी तो गई, इसके घर में ये तो कभी बाहर नहीं आएगा। एक आंटी ने क्या बोला, वो भी बताना चाहता हूं, पिछली बार भी शायद बोला था नहीं, एक आंटी ने पता क्या बोला, हर राजा के घर में एक गधा होता है। हाँ, मेरा 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 नाम क्या था, गधा था। बोला हर राजा के घर में एक गधा होता है। वो मैंने सुन लिया, ध्यान से सुना, मैं अभी इसी वचन में आ रहा हूं, ध्यान से सुना, मैंने वो सुन लिया। सुनने के बाद मैं बेशक में हंसा नहीं, मैं बहुत रोया। मैंने कहा परमेश्वर ये भी सुनना बाकी था क्या? हाँ, तो आप मानना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक ही सेकंड के अंदर मेरे दिमाग से जिस गधे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह आ रहा था, वो दिमाग में चलना शुरू हो गया। चलते समय मैंने कहा कि परमेश्वर, गधा बनना मंजूर है। हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको प्रचार करने के लिए नहीं बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर, गधा बनने के लिए एक शर्त है, मेरे ऊपर तू बैठ जाइयो, क्योंकि अगर तू मेरे ऊपर बैठ गया, यही लोग अपना कपड़ा मेरे आगे बिछाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुन लिया। अगर अभी मुझे कोई अगर वही आंटी आकर अभी मुझे बोलेंगे लोनी आप तो बहुत बड़े हो, मैं बोलूंगा मैं वही गधा हूं, लेकिन फर्क इतना है, तुम मुझे इज्जत दे रहे हो क्योंकि मेरे ऊपर बैठा हुआ मालिक को देखकर। हाँ, जस्ट सोचना, यीशु मसीह कहां से लेकर एक पूरा विजय यात्रा यरूशलेम तक गया, मंदिर तक गया। मंदिर में जाने के बाद यीशु मसीह गधे से उतर गया, उसके बाद गधा कहां गया? लिखा है कहीं गधे के बारे में? नहीं। सब लोगों ने गधे को लात मारा होगा, चल। हाँ, वो दोबारा बेचारा भागा होगा। जब तक यीशु मसीह उसके ऊपर था, गधा क्या था? शाना था। गधा बोलता रहे मेरे आगे कपड़ा बिछा दिया, अरे देख क्या रे भाई। लेकिन वापस जब यीशु मसीह उतर गया तो क्या हुआ? वही हिसाब हो गया है कई विश्वासियों का, वही हिसाब हो गया है कई पासवान लोगों का। मेरी बात को समझ रहे हैं? उनको लगा ये जो इज्जत मिल रहा है उनके कारण मिल रहा है। कई विश्वासियों को जब इज्जत मिलने लगा, उनको लगा कि उनके कारण मिल रहा है, और उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर उनके ऊपर से बोला ठीक है, कुछ समय के लिए मैं उतर जाता हूं। उतरते समय वही लात पड़ा जो पहले मारते थे। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर इज्जत चाहिए, परमेश्वर को अपने ऊपर बिठा दो। बोलो कि परमेश्वर मैं नहीं, मेरे को वचन में जाना है। आप मेरे साथ है ना? आपको भूख तो नहीं लग रहा? अगर मैं 35 मिनट और ले लूं, आप सुन लोगे ना? ओके, हम 35 मिनट और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, आप में से कितने लोग हिसाब जानते हैं? जीरो का कितना वैल्यू है? कुछ है वैल्यू? जीरो का वैल्यू है? नहीं है। जीरो का वैल्यू नहीं है भैया। कब है? नहीं, जीरो का मैं जीरो का वैल्यू, उसके सामने एक आ जाएगा। हाँ, उसके सामने एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। मैंने एक बार एक जवानों को इस प्रकार से कहा था, और वो आत्मा मुझे प्रेरित करने के कारण मैं दोबारा से उस बात को यहां बोलने जा रहा हूं। मैं एक शून्य हूं, मैं एक जीरो हूं। आप में से कोई जीरो है क्या? कोई है जीरो? है? जल्दी आओ, इधर खड़े हो, जल्दी आओ। और कोई जीरो है क्या? और कोई जीरो है? जस्टिन आ जाओ। जस्टिन भी जीरो है, आ जाओ। कम ऑन, यहाँ खड़े हैं। एक और कबारी है, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, उसके आगे हम सब समझाएंगे। हाँ बताओ, जीरो है हम। हाँ, एक और कोई जीरो, एक और कोई है? कोई? यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मंडला से आया हुआ मेरा भाई। हाँ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। एक चीज को समझाऊंगा कि आप कल जब देखोगे तो आपके अंदर इतना उत्साह आप हो जाओ कि आप रुक नहीं पाओगे। तुम तीनों हटकर खड़े हो। मैं अकेला जीरो काफी हूं। मैं कौन हूं? देखो मैं कौन हूं? जीरो। मेरे साथ एक पापा 2 मिनट। ये मैंने यीशु मसीह को दिखाकर समझाने के लिए सर। कितने हो गए हम? 10। मैं कौन हूं? हम कौन हो गए? 10। कितने हो गए? 100। कितने हो गए? आप जस्ट हट जाइए। हम कितने हैं? समझ गए? जोर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो समझते हैं कि वो परमेश्वर के बिना जीरो है।
परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए परमेश्वर के सामने कभी भी चैंपियन बनने की कोशिश मत करो। परमेश्वर है तो खुद ब खुद तुम चैंपियन बन जाओगे। परमेश्वर को यह मत बोलो कि मुझे इस्तेमाल कर क्योंकि मैं चैंपियन हूं। परमेश्वर बोलेगा हट, मैं पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम बोलोगे कि परमेश्वर मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास ये डिग्री, मैं इतने भाषा बोलता हूं, मैं अच्छी तरीके से प्रचार करता हूं। परमेश्वर बोलेगा कि तेरे सहायता की जरूरत नहीं है। मेरे को प्रूव करने के लिए तेरे सहायता की जरूरत नहीं है। मैं तेरी काबिलियत को देखकर नहीं तुझे बुलाया, तू काबिल हो चुका है क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। समझ रहे मेरी बात को? जब परमेश्वर हमको बुलाता है, परमेश्वर हमको काबिल बनाता है। मेरे को अपने मैसेज की ओर वापस आने दो। पढ़ेंगे उसका 12वां अब पढ़ेंगे। यीशु परमेश्वर मंदिर में जाकर, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। अब के बाद मैं चाहता हूं कि हर एक का नजर मेरे में हो। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। मंदिर किसके लिए है? परमेश्वर के। किस चीज के लिए है? ये घर मेरा प्रार्थना का घर, लेकिन प्रार्थना का घर उन्होंने किसका बना दिया? लेन देन का जगह बना दिया, व्यापार बना दिया। वहां पर लेन देन की बात होती है, वहां पर इसका चंदे वाली बात होती है, उस चंदे वाली बात होती है, वहां पर अपना पॉकेट भरने की बात होती है। मैं बताता हूं आपको यीशु मसीह ने वहां से क्यों निकाला। मैं आपको समझाता हूं। कबूतर वाले जगहों को, सराफों को वहां से निकाल दिया। क्यों पता है आपको? क्यों वहां पे वो बैठे थे लोग? क्यों बैठे थे वहां पे लोग? मंदिर में क्या जरूरत था उन सब कबूतरों का? आपको पता है? वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कबूतर के ठेलों को, सराफों के ठेलों को, बकरी वाले ठेलों को, सबको निकाल दिया। क्यों वहां पर लेकर बैठे थे बकरी? पुराने नियम के अनुसार जो मंदिर में आता था वो अपने उसके अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार चीजों को लेकर आता था, मंदिर में लेकर आता था। वो कबूतरों को लेकर आता था, चढ़ाने के लिए लेकर आता था। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? आसान काम करने के लिए, जैसे हम करते हैं ना यार, यहां से जाकर अगर दुर्ग में जाकर सामान लेकर आना है, यहां पर ही 10 रुपए ज्यादा में मिल जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम है? वही सिस्टम वहां पे भी अपना रहे थे। वो क्या कर रहे थे? तुम अपने घर से मत लेकर आओ, यहीं पे मिल जाएगा, सिर्फ 15 रुपए ज्यादा दे देना। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को लेन देन का जगह बना दिया जहां पर वो व्यापार करते हैं। अब वो मंदिर के अंदर इसलिए नहीं है कि उनको परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन को पाना है। वो मंदिर में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको परमेश्वर की आराधना करनी है। वो मंदिर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जेब भरना है। परमेश्वर की आत्मा पंच पीढ़ी की कलीसिया से कहती है, लेन देन करने की आत्मा जो कलीसिया के अंदर है यीशु के नाम में जाती रहे। बिजनेस वाली आत्मा यीशु के नाम में जाती रहे। हम में से कई विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी देने से पहले मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं 100 रुपया पास्टर को दूं, मेरा क्या फायदा होगा? नहीं, मैं ये दे दूंगा, हाँ मैं फिलहाल चीज दे दूंगा, लेकिन पास्टर जी मेरे को बोलना मत मेरा फायदा भी। लेन देन करने वाली आत्मा। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। जो चीजों को आप लेकर आते हो वो चीज आप वापस लेकर नहीं जाते। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब मंदिर में आप बलिदान को लेकर आते हो, मंदिर में जिस समय आप हालेलुया, मेरी बात को समझना, मंदिर में आज आप किसको लेकर आए? पुराने नियम के अनुसार मंदिर में आते समय कोई बछड़ों को ला रहा है, कोई बकरी को लेकर आ रहा है, कोई कबूतर को लेकर आ रहा है। क्यों? कोई पाप बलि के लिए, कोई अन्न बलि के लिए, अलग अलग चीजों को लेकर आ रहा है। लेकिन जाते समय क्या वो वापस लेके जाते हैं? नहीं करते हैं। वो क्या करके जाते हैं? वहीं पे पूरा नहीं छोड़ के जाते हैं। मत बोलो यार, वहां पर भस्म करके जाते हैं, वहां पर जला कर जाते हैं, वहां पर वेदी में कुर्बान कर जाते हैं। हम लोग क्या है? आज की कलीसिया कैसे है? आज के समय सब पसंद है मुझे, साहू भाई पसंद नहीं है। हाँ, आए किसके साथ? कौन से सोच के साथ आए? साहू पसंद नहीं है। जाते समय कौन है? उसका मुंह देखा था? मेरे को ऐसे भी पसंद नहीं है। जाते समय भी पसंद नहीं है। क्या लेकर आए? क्या कुर्बान करके थे? क्या चीज को लाए थे? क्या कुर्बान करके? परमेश्वर के सामने आते समय कुछ चीजों को भस्म कर जाना जरूरी है।
जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए कुछ चीजों का जलना जरूरी है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए कुछ चीजों का परिहार जरूरी है, तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थना को स्वीकार करेगा। जब तक वो कुर्बानी जल ना जाए परमेश्वर की आशीष नहीं आती। उस समय आज जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम्हारे शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12 उसका 1 बोला है कि आज के समय में आते समय आप अनबली, पाप बलि लेकर मत आओ। आज आते समय अपने आप को लेकर आओ और अपने आप को चढ़ा दो। अपने आप को जब आप चढ़ाओगे आपके अंदर का खुंदस जल जाएगा। आपके अंदर का जो ईर्ष्या वाली आदत है वो जलने दो। आपके अंदर की घमंड की आत्मा जलने दो। आपके अंदर के जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वो जलने दो। जब आप जला दोगे वो परमेश्वर के योग्य बलिदान ठहरेगा। अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाओ। यीशु मसीह गया और मंदिर में लेन देन करने वालों को निकाल दिया। लेन देन करने वालों को जब निकाला तो क्या हुआ, देखो पढ़िए। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं के कोप बनाते हो। आगे, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। वेट, तब अंधे और लंगड़े, हेलो मेरे को देखो, हेलो, मैं हेलो बोलते समय हालेलुया बोलो। हेलो हेलो, मैं अपने प्रचार के बीच में कभी भी हेलो बोलूंगा, हालेलुया जवाब देना, ठीक है? हेलो, यस। चर्च किसके लिए है? किसके लिए है? ये संतों का म्यूजियम है क्या? म्यूजियम समझते हो? संग्रहालय जहां पर बहुत बड़े बड़े संत आके बैठते हैं, सब आके थे, अच्छा ये भी संत है, ये भी संत है, ये भी संत है। संतों का संग्रहालय है क्या चर्च? क्या है एक्चुअली? पापियों का हॉस्पिटल, समझ रहे हो? जहां पे पापी लोग आकर चंगे होकर जाते हैं, जहां बीमार आकर चंगे होकर जाते हैं। मंदिर में किस किस को आना था? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। किसको आना था? अंधे। किसको आना था? लंगड़े। किसको आना था? पापियों को। लेकिन उनको चर्च के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेन देन करने वाले चर्च के अंदर बैठे हैं। जैसे ही एक लंगड़ा आता है, ए बाहर तेरा जो जगह है वो वहां पे बैठ जा, भीख मांग। अगर कोई जाते समय दे गया तो खा लियो, नहीं तो चिल्लाना नहीं, तंग होते हैं हम, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर बैठे हैं एक इच्छा के साथ, एक दिन मैं लंगड़ा ठीक हो जाऊंगा, एक दिन मैं अंधा, एक दिन मैं पापी उद्धार पाऊंगा। ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ये डाकू लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि वचन में लिखा है तुमने डाकुओं का गो बना दिया है। जैसे ही यीशु मसीह ने उन लोगों को वहां से बाहर निकाला, वहां के अंदर कौन आ गए? अंधे और लंगड़े सब के सब भाग कर आ गए। उस समय कौन होसन्ना गा रहा होगा? अंधे सब के सब बोल रहे आज हमारा दिन आ गया, और सब के सब कहां की ओर गए? मंदिर की ओर गए। और वचन में क्या लिखे रखा है? पढ़िए पढ़िए। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, मंदिर में यीशु के पास आए, और उसने उन्हें चंगा किया, और उसने उन्हें चंगा किया। आज तक लंगड़े और अंधे चंगे नहीं हुए। ध्यान से देना, मैं एक बहुत गंभीर मैसेज को दे रहा हूं। आज तक लंगड़े और अंधे चंगे नहीं हो रहे हैं उस मंदिर में। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के अंदर लेन देन करने वाले डाकू लोग बैठे हैं। जैसे ही यीशु मसीह ने लेन देन करने वाले उन डाकुओं को निकाल दिया, अंधे लोग भागकर मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाते ही परमेश्वर ने कहा कि यीशु के नाम में ठीक हो जा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और वो सबके सब चंगे हो गए। आगे बढ़िए। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखा। वेट, लड़कों को
मंदिर में होसन्ना पुकारते हुए मेरे को बताओ, किसने कहा लड़कों को कि होसन्ना पुकारो? किसने कहा? लड़के खुद ब खुद होसन्ना पुकारने? आज तक लड़के अंदर आके होसन्ना नहीं पुकारते हैं। हम बोलते हैं मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। मैं तो चर्च में आती हूं, मैं तो चर्च में आता हूं, लेकिन मेरा बेटा चर्च में नहीं आता है। आज तक वो प्रार्थना नहीं करता है। कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने चर्च में लेन देन की बातों को करते हो, जहां पर तुम्हारा परिवार आकर शैतान के बंधन में फंसा रहता है, ना कि छुटकारा पाता है। एक बार ऐसी आत्माएं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हमारे कलीसिया से हटते समय खुद ब खुद हमारे लड़के परमेश्वर की होसन्ना करेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जब आत्मा अनुकूल होगा, हर एक जाति उद्धार पाएगा। जब आत्मा हमारे अंदर सही तरीके से कार्य करेगा, कोई भी जन उस आत्मा से बच नहीं पाएगा। हर एक जन उसके उद्धार को देखेगा, हर एक जन उसके उद्धार को देखेगा। और आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, तो वे क्रोधित हुए। कौन क्रोधित हुए? उसके आगे की बात बता रहा हूं। कौन क्रोधित हुए? ये देखकर कलीसिया चलाने वाले लोग क्रोधित हो गए। ये देखकर कलीसिया चलाने वाले क्रोधित हो गए। ये कहकर कि आज तक हमारा फायदा हो रहा था, आज तक हमको कमीशन मिलता था, आज तक ये लोग मेरे को, हमको देखते थे। आज जब परमेश्वर के लाइक एक परमेश्वर ने आकर इन लोगों को बाहर निकाल दिया, तो उनका क्या हो गया? मार्केट डाउन हो गया, उनका मार्केट बंद हो गया। अब वो क्रोधित हो गए और उसको क्रूस में चढ़ाने की कोशिश करने लगे। मेरी बात ध्यान से देखना, जब तक आपकी कलीसिया में, ध्यान से सुना, मैं एक सीक्रेट को, मैं एक भेद को बड़े सामर्थ्य के साथ, बहुत ही सामर्थ्य के साथ मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। कलीसिया में जब तक परमेश्वर नहीं है, कलीसिया उसके बिना भी चलता है। लेकिन कई बार मंदिर में शैतान द्वारा चलित लोग होते हैं, शैतान के द्वारा चलित आत्माएं कार्य करती हैं, शैतान के द्वारा चलित योजनाएं होती हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रही है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। वहां पर पॉलिटिकल बातें करने का घर नहीं है, वहां पर तुम्हारी लेन देन की बात करने का घर नहीं है, वहां पर खुंदस निकालने का घर नहीं है, वहां पर किसी को दोष लगाने का घर नहीं है। जब आप परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बनाओगे, तब आपके लोग तो आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कलीसिया का विस्तार परमेश्वर करेगा। कुछ लोग तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन विस्तार कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। इसलिए हमारे कलीसिया को परमेश्वर के योग्य बनाएं, हमारे घर को परमेश्वर के योग्य बनाएं। यह था पुराने जमाने का मंदिर जिसको परमेश्वर ने साफ किया। लेकिन नया नियम में आते समय क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर के और परमेश्वर की आत्मा यह परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो आज परमेश्वर के मंदिर हम हैं। आज परमेश्वर के मंदिर को देखकर परमेश्वर आकर हमको झटकार रहा है, यह कहकर कि यह मंदिर प्रार्थना का घर कहलाना था, लेकिन इस मंदिर को डाकुओं का गोह बना दिया गया है। यह मंदिर नशा करता है, यह मंदिर व्यभिचार करता है, यह मंदिर लुचपन करता है, यह मंदिर लोभी है। और परमेश्वर उन सब चीजों को निकालकर तुझे प्रार्थना का घर बनाना चाहता है। जब तेरा जीवन प्रार्थना का घर बन जाएगा, बहुत सारे लोग तेरे मंदिर में आकर चंगाई प्राप्त करेंगे। हालेलुया! जब मैं किसी के सिर पे हाथ रखूंगा, दुष्ट आत्माएं निकलेगी। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, रोगी चंगे हो जाएंगे। कब? जब तक वो डाकू मेरे अंदर से बाहर नहीं आएगा। मैं लोगों को चंगाई नहीं दे पा रहा हूं यीशु के नाम में, क्योंकि बोलो भैया, क्या है? डाकू अंदर है, डाकू अंदर है। डाकू जैसे कोई प्रार्थना करने के लिए आता, डाकू होते ये बाहर, तेरा जगह बाहर है। यहां लेन देन की बात चल रही है, यहां पर पैसा कमाने की बात चल रही है,
यहां जमीन बेचकर मुनाफा कमाने की बात चल रही है, यहां पर किसी को धोखा देने की बात चल रही है, यहां लड़की भगाकर लेके जाने वाली बात चल रही है, यहां पर परिस्त्री गमी चल रहा है, यहां पर हर प्रकार का लुचपन चल रहा है और परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर रही। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, बोलो बोलो, उसको परमेश्वर ठीक ठाक था यार, कल तक वो हाय बाय बोलता था, एक ही दिन में टपक गया। हाँ, परमेश्वर उसे नाश, ये मैं हंसने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, ये हंसने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। वचन बोल रहा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, मैं इस वचन से डरता हूं। हाँ, वो बोल रहा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इसमें डरने की क्या बात है क्या? लेकिन मैं डरता हूं। आगे सुनते चलो। वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप जब कर गया, वचन बोल रहा है कि तेरे क्रोध के सामने कौन टिक पाएगा? पहाड़ मोम की तरह पिघल गया, उसके क्रोध के सामने कोई रुक नहीं पाएगा। परमेश्वर आपके प्रति धीरज धरता है भाई, परमेश्वर आपके प्रति धीरज धरता है। एक बार बपतिस्मा लिया, एक बार उद्धार पाया, एक बार परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया, लेकिन आज आप वापस चले गए हो। परमेश्वर तुम्हारे प्रति धीरज धरता है। परमेश्वर तुमको नाश करना नहीं चाहता, लेकिन कल भी मैं चाराचार में इसी बात को बोला हूं, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात बाला भांति समझ लो, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपने मंदिर को शुद्ध रखो, अपने मंदिर को व्यभिचार से शुद्ध रखो, अपने मंदिर को परमेश्वर के विरुद्ध पापों से शुद्ध रखो, अपने आंख को शुद्ध रखो, अपने दिमाग को शुद्ध रखो, अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने हाथ को शुद्ध रखो। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में बताओ कौन कौन रहने पाएगा? बताओ हाँ, खराई से चलता। हाँ, 15 का एक पढ़िए। अगर मैं सोचता था आपको मुजबानी आता है। हाँ, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वेट, दो चीजें। हे परमेश्वर, तेरे राज्य में कौन रहने पाएगा? तेरे घर में कौन रहने पाएगा? कौन है? आगे पढ़िए। वह जो खराई से चलता, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है, चींटियों को खाना खिलाता है, वो है धर्म का काम। हाँ, फिर धर्म का काम वही धर्म के काम। एक्चुअली लोगों का सोच बहुत कुछ है। एक भिखारी आएगा, एक रोटी उसके हाथ में देना धर्म का काम है। कुछ चींटियों को जाकर रोटी खिलाना धर्म का काम है। किसी को जाकर कन्या का पूज लेना धर्म का काम है। कन्या का यहां पे पूछते हैं क्या? कन्या पूजन है? साल में एक बार नवरात्र खड़ा। हाँ, वो क्या करेंगे? वो क्या कर रहे हैं? धर्म का काम कर रहे हैं, राइट? हाँ, आगे और बताइए क्या है? और बताओ क्या है? और हृदय से सच बोलते नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। हाँ, गायों को खिलाते हैं। हाँ, कुत्ते को देते हैं, धर्म का काम। और गाय का ये जगह है ना, ये जगह आपको पता नहीं, मालूम है नहीं मालूम? गाय का ये जगह घाटी, उसको खारिज करके देना भी धर्म का काम है। आपको मालूम? हमारे जम्मू में है, वो बोलते हैं कि गाय अपना ये जगह खुद खारिज कर नहीं पाता है। देखा आपने? वो जाकर लकड़ी के साथ यही करता है, देखा आपने? तो वो लोग क्या करते हैं, बैठने के बाद गाय के इसको क्या करते हैं, खारिज करके देते हैं। एक बार मैंने पूछा कि तुम गाय को खारिज कर रहे हो? बोले धर्म के काम कर रहा हूं। क्योंकि वो खारिज कर रहा है ना, वो खुद भी कर सकता है धर्म के काम। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? धर्म के काम क्या है? क्या है धर्म के काम? वो है काम तो मैले और चिथड़े हो गए। आपको हमारे धर्म के काम तो मैले और चिथड़े हो गए। हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म के काम क्या है? और हृदय से सच बोलता है। और हृदय से सच बोलता है। हाँ, मैं धर्म के काम में वापस आ रहा हूँ। हाँ, बोलो। हृदय से सच बोलता है और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। अपने जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ना बुराई करता है, ना ही बुराई सुनता है। मैं कभी भी किसी के बुराई में, मैं किसी की भी बुराई नहीं करता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं, मैं करता नहीं हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं। लेकिन अभी कोई आकर सुनाएगा तो मैं क्या करूं?
लेकिन वचन में क्या बोल कर है ना सुनता भी नहीं है। मेरे को क्या लेना देना? जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो हम अपना दिमाग उसी प्रकार से बना देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो हृदय से सच बोल, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने दोस्त की बुराई ना पड़ोसी की बुराई सुनता है, और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ,